हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है आज यूजुअल अपने 7:16 पे। तो आज है अपना स्कूल की छुट्टी। आज सेकेंड सैटरडे है तो आज स्कूल की छुट्टी है। एंड वैसे कल भी छुट्टी है क्योंकि कल है संडे एंड स्कूल जाके खुलेगा परसों। ठीक है, तो आज बाकी देखते हैं क्या कंटेंट मिलता है। एंड अब मैं ऊपर ही था क्योंकि आपको मैं बता दिया था जब अपना स्कूल होता है तब मैं नीचे सोता हूँ। जिस दिन भी छुट्टी 1-2 दिन मतलब स्कूल की होती है तब मैं ऊपर आके सो जाता हूँ, मतलब ऊपर सोता हूँ। क्योंकि नीचे सोने का फ़ायदा ये है कि मैं अगर ऊपर सो गया ना, ये तो पता है ऊपर में लेट नाइट सोता हूँ, वही 12:30-1 बजे। एंड अगर मैं नीचे सोऊंगा तो मम्मी पापा मतलब वो उनके कब्जे में मैं रह के सो जाऊंगा। वही कितने 10:30 या 11 बजे, मतलब जैसे मैं सुबह उठ जाऊँ स्कूल के लिए तैयार होके अपना स्कूल चला जाऊँ उसी टाइप का मैं सो जाऊँ। अगर मैं स्कूल के टाइम भी यहाँ पे सोऊंगा ना तो स्कूल बिल्कुल जा ही नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं सोता हूँ। कल रात मैंने सोया था 12:30 या 1 बजे सोया था, मतलब वैसे रील वगैरह स्क्रॉल कर रहा था एंड और तो बाकी अपना यूट्यूब स्टूडियो वगैरह देख रहा था। एंड वही बस 12:30-1 बजे सोया था। एंड अब आज ही इतने जल्दी उठ गया क्यों मुझे खुद पता नहीं चल रहा। शायद से नींद पूरी हो गई होगी या पता नहीं, इतने जल्दी उठ गया भाई। देख रहे हो 7:18 हो रखा है। इतना जल्दी तो मैं उठता हूँ नहीं, मैं जाके 9 या 8:30 या 9 बजे ऐसे उठ जाता हूँ अगर जितना भी लेट में सोऊं तो। ठीक है, उस टाइम उठना तो नहीं चाहिए। उठना कब चाहिए? 6 बजे। अगर आप एक जिम मतलब अगर आप डेली जिम जाते हो तो मेरा तो बहुत मन है एंड आप सब लोग भी कमेंट करो कि भाई जिम जाओ। लेकिन एक दिक्कत ये है कि अब अपना है 10th में तो घर वाले कहीं पे जाने के लिए अलाउ करेंगे ये नहीं। तो अब बाकी घर में ही कुछ वर्कआउट कर लूँगा भाई। वहाँ पे देखो, वहाँ पे देख रहे हो एक डंबल है, होममेड डंबल तो नहीं, उसको क्या है कि बोलते हैं मुझे याद नहीं है उसको। हाँ डंबल टाइप का है, बिग डंबल, बड़ा डंबल है। देख रहे हो होममेड, वही देख रहे हो लगभग 30 किलो का होगा। 30 या 60 नहीं, 30 या 40 किलो का होगा। एंड ऊपर अपने छोटे छोटे 2 kg के डंबल है दोनों साइड, मतलब 4 kg होता है, 4 8 kg दोनों हाथों में। एक हाथ में 4 होगा और एक हाथ में 4 होगा, टोटल हो गया 8 kg का डंबल है ऊपर। एंड बाकी देखो मन तो मेरा बहुत है जाने के लिए, लेकिन पर क्या करें क्या कर सकते भाई, घर वाले मना कर रहे हैं। एंड देखते हैं भाई बोर्ड एग्ज़ाम के बाद और वही 4 या 5 महीना बाकी है एंड फिर मैं चल रहा हूँ उसी 5 महीने के। ये नहीं कि भाई 5 महीने में पूरा दबा के खाऊंगा, मतलब पूरा मौज मस्ती करूँगा। 5 महीने दबा के खाऊंगा ऐसा नहीं है। 5 महीने तक मेरे को खाने को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये फैट किस लिए होता है? आप बाहर का कुछ खाना वगैरह खाते हो हेल्दी, घर का खाना हेल्दी खाना नहीं खाते हो, इसीलिए तो फैट होता है ना। तो मेरा फैट भी उसी तरीके से हुआ है, देख रहे हो। तो मेरे को 4 या 5 महीने जैसे तैसे करके अच्छे से मेरा डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड उसके साथ पढ़ाई भी तो मैं करूँगा क्योंकि 10th है। 10th का बोर्ड अभी February 15 में ही होगा, आई थिंक February 15 या 16 में कुछ ऐसे होने वाला है बोर्ड। एंड इससे पहले प्री बोर्ड होगा एंड प्री बोर्ड का भी आपको मैं रिजल्ट प्लस उसका सारा अपडेट दूंगा भाई। अब तो बाकी है भाई प्री बोर्ड, ठीक है। उससे पहले भाई सारा चीज़ तैयार करके रखना पड़ेगा। तो बाय द वे अब जिस दिन बोर्ड एग्ज़ाम की तरह 1 महीना होता है एंड इस टाइम क्या है ना पता है, CBSE जो अपना स्कूल है इस टाइम 2 बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, मतलब आप 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम को दे सकते हो। अगर आप फॉर्म फिलअप करके एक बार फॉर्म फिलअप में आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसमें लिखा दिया जाएगा कि आप 1 बार दोगे या 2 बार दोगे। मैं आपको समझा देता हूँ। सपोज आप एक बार जो आप दिए बोर्ड एग्ज़ाम, एक बार में आप एक सब्जेक्ट में सपोज मान लो फेल हो गए। जैसे मेरा सब्जेक्ट है मैथ, मैं मैथ में आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं आपको और एक बार बताता हूँ जिन लोगों को पता है नहीं, ठीक है। तो मेरा वीक सब्जेक्ट है, सबसे वीक सब्जेक्ट है वो है मैथ, सबसे। एंड बाकी उससे तो थोड़ा कोई है वीक, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए तो मैथ्स। ये सबका वीक सब्जेक्ट कॉमनली होता है, कॉमन लोगों का ये मैथ ही एक सब्जेक्ट होता है। बाकी किसका इंग्लिश या साइंस वगैरह होता है, ठीक है। तो अगर आप सपोज मैं मैथ में फेल हो गया, सपोज मैं बोल नहीं रहा हूँ, अगर फेल नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, मैं बस दुआ कर रहा हूँ एक ही बार में पास हो जाऊँ, वरना
फिर से और 2 महीने के लिए उसी सब्जेक्ट को बार बार दोहराना पड़ेगा। एंड फिर अपना मई में जाके दूसरा वाला बोर्ड जो होता है उसमें जाके आप मैथ एग्जाम का दे सकते हो। अगर आप फेल हो गए तो उसी सब्जेक्ट को आपको 2 महीने तक अच्छे से लगातार प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। मतलब प्रॉपरली आप उस सब्जेक्ट को 2 महीने तक पढ़ोगे और किसी सब्जेक्ट को नहीं, क्योंकि आपने सारा सब्जेक्ट ऑलरेडी दे चुके हो। तो आप सिर्फ मैथ में फेल हो, जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हो या कम मार्क्स आए हैं 80 से 100 से, तो आप उसको आप वापस दे सकते हो। ठीक है, मतलब उसी सब्जेक्ट को आप वापस दे सकते हो अगर आपके कम मार्क्स आए हैं तो अगर उसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स, जैसे मैं आपको बताऊं इंग्लिश में 100 में से मेरा कितना 60 या 65 आया है। ठीक है, इतना आ गया, मतलब मेरे हिसाब से क्या कम मार्क होता है। तो अगर आप चाहते हो कि इससे ज़्यादा मार्क, शायद इससे ज़्यादा मार्क आ जाए, तो आप क्या करना, उसी इंग्लिश को दोबारा भी दे सकते हो। इंग्लिश एग्ज़ाम को दोबारा अपना जो सेकंड बोर्ड हो गया ना उसमें आप दोगे। अगर सेकेंड बोर्ड एग्ज़ाम में इससे भी कम मार्क आ गया, मतलब 65 से लेकर 65 आपका है फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम का इंग्लिश मार्क, अगर सेकेंड बोर्ड में उसका 65 से कम 45 या 50 आ जाता है ना, तो भाई हो गया सीन। मतलब आप उस एग्ज़ाम का कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा। तो आपका जो एक्चुअल मार्क ना वो 65 ही गिनती होगी, अदरवाइज़ तो भाई उस एग्ज़ाम का कुछ फ़ायदा ही नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो मैथ में अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको 2 महीने तक उसी सब्जेक्ट को अच्छे से प्रॉपरली पढ़ना होगा। ये तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। एंड बाकी देखते हैं, मेरा तो मैथ कमज़ोर है एंड देखते हैं, मैं तो दोनों में ही फॉर्म फिलअप कर दूंगा, आगे 2 बार एग्ज़ाम दे दूंगा क्योंकि मैथ्स मेरा कमज़ोर है। ठीक है, मैं 2 बार ही एग्ज़ाम दूंगा, मेक श्योर। मैथ्स मेरा कमज़ोर है भाई, अब क्या ही बार बार उसको बोलना। 2 बार अगर फेल तो नहीं होऊंगा, मुझे इतना पता है। अगर पास हो गया तो मैं दे भी सकता हूँ, ना भी दे सकता हूँ, ये भी ऑप्शन है। लेकिन आपको पैसा आपको डबल देना पड़ेगा। मतलब एक अपना फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम का पैसा एंड प्लस उसी के साथ मिला के एट द टाइम आपको दोनों बोर्ड एग्ज़ाम का फीस भरना पड़ेगा बस। तो बाय द वे अब टाइम हो चुका है भाई 7:24। एंड बाकी अब मैं सो रखा था एंड मैं चलो ब्लॉग को शुरू कर लेते, क्योंकि अपना ब्लॉग की भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि शेड्यूल वगैरह गलत हो जा रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए भाई ठीक करेक्ट टाइम पे भाई ब्लॉग को शुरू करना अच्छी बात है। ठीक है, तो बाय द वे अब देखते हैं भाई, नीचे चलते हैं थोड़ा। फैन को भी मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि ना सुबह के टाइम देखो, रात में मेरे को गर्मी होती है एंड दिन होते ही, मतलब जब सुबह होता है ना तब भाई आता है भयंकर वाला नींद। लेकिन आज वैसा नहीं हुआ भाई, रात में आया भयंकर वाला नींद एंड सुबह होते ही भाई मैं उठ गया एंड फैन को जस्ट सुबह ही बंद किया, क्योंकि सुबह मतलब भयंकर वाली ठंड लग रही थी। रात को जैसे तैसे टेम्परेचर ठीक था, लेकिन जब 5 बज जाते हैं, 5 या 4:30 या 5 बज जाते हैं, तब हो जाता है भाई टेम्परेचर लो। ठीक है, तो बाय द वे अब फटाफट चलते भाई, बहुत ज्ञान की बात हो गई। बाकी मेरे को एक चीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, इस साल कौन कौन मेरी तरह 10th बोर्ड देने वाले हो। ठीक है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि आपको मेरे को भी थोड़ा सा पता चल जाए कि चलो भाई 10th बोर्ड के भी बच्चे मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। ठीक है, तो बाय द वे तो अब चलते हैं भाई फटाफट नीचे, थोड़ा सा अपना ग्रीन टी पियेंगे। ग्रीन टी भी अच्छा है भाई सेहत के लिए। तो मैंने देखो यूट्यूब से तो देखा ही, ग्रीन टी फैट लॉस के लिए तो नहीं है, मतलब 5% फैट लॉस आपका हो सकता है आई थिंक, क्योंकि मैंने यूट्यूब से वो देखा। यूट्यूब से देख के ही मैं आपको बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे ही डालूंगा, प्लस यूट्यूब से ही देख के मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फैट देखो मैं ग्रीन टी को ले आया हूँ एंड फिर जाके भाई वीडियो देख के आपको बताया। उससे पहले अगर वीडियो देखता ना तो मैं उसको बताया नहीं। ठीक है, होममेड रेसिपी भी एक बहुत अच्छी बात है। चलो भाई ग्रीन टी आ गया, तो ग्रीन टी को पी के ख़त्म करेंगे एंड फिर जाके देखेंगे भाई होममेड रेसिपी, जिससे अपना फैट लॉस हो जाए। मतलब अभी तो जिम नहीं जा सकता, घर में जो वर्कआउट वगैरह करूँगा, प्लस अपने फैट डाइट भी मेंटेन रखूँगा, प्लस अपना फैट लॉस को भी अच्छे से मेंटेन करके जाऊँगा। ठीक है, चलते हैं भाई फटाफट नीचे, ब्रश करते हैं एंड ब्रश करने से पहले आपको पीना है ग्रीन टी।
एंड फिर आपको आधे घंटे के बाद ब्रश करना है एंड फिर आधे घंटे के बाद आपको ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, आपको पता होगा भाई मैं क्या ही बार बार बता रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो चलो फटाफट नीचे चलते हैं, लेट्स। गाइस यहाँ पे हो चुका है एक बहुत ही बड़ा वाला सीन, मतलब मैं अभी जो नीचे तो आ गया था कब से, लेकिन अब जो सीन ना, मैं आपको ये चीज़ इससे पहले वाले ब्लॉग में, मतलब इसका प्रीवियस वाले ब्लॉग में मैं बताया था कि मैंने ना एक RGB लाइट्स लाया था अपने नए घर के लिए, वो मैं फिट किया था, मतलब खुद मेरे हाथों से। एंड पता नहीं भाई उसका कनेक्शन कैसा क्या था, मुझे खुद पता नहीं था, बस मैंने लगा लिया था RGB लाइट एंड वो सक्सेसफुली जल भी रहा था। एंड लेकिन जैसे मैं उस स्विच को ऑन करता हूँ लाइट जलता है, पर 2-3 मिनट के बाद पूरा घर हो जाता है अंधेरा। एंड आज मेरे से गलती से वो स्विच दब गया, मतलब मुझे पता ही नहीं चला, मतलब गलती से, मतलब उस स्विच का तो क्या, उस स्विच में तो कोई मैंने मतलब नाम वगैरह लिखा है नहीं, ये कौन सा लाइट का है कौन सा नहीं, बस मैं अंदाजा से स्विच लगा रहा हूँ। एंड आज अभी जस्ट ऊपर गया था एंड मैं सोचा चलो अपना जो वाइट कलर का बल्ब होता है उसको जलाने के बदले में वो वाला जो अपना RGB लाइट होता है जिससे अपना कनेक्शन शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, उस स्विच को गलती से दबा दिया, मतलब उस स्विच को गलती से लगा लिया। एंड फिर ये देखो भाई, घर का देख रहे हो, मतलब पूरा घर अंधेरा हो चुका है। ये देखो भाई, ये देख लो, मतलब पूरा का पूरा घर हो चुका है अंधेरा। ये देखो, देख रहे हो भाई, मतलब अब क्या ही कर सकते भाई, मुझे मतलब गलती से दब गया। एंड भाई उस स्विच को लगाते ही भाई ये देखो, जैसे मैं आपको बता दिया था भाई आएगा 2-3 दिन में उसको ठीक करने के लिए, लेकिन भाई अब तक आया है नहीं। तो मेरे से भाई गलती से वो लग गया मुझे। देखो मैं स्विच को अंदाजा से ही लगाता हूँ, कौन सा स्विच है वो मुझे अब तक पता नहीं चला है करेक्टली, तो मैं वैसे अंदाजा से ही उसको लगाता हूँ। एंड आज भाई मैं उसको स्विच को लगा लिया एंड देखो भाई पूरा बिजली ही पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। एंड बाकी अब चलते हैं भाई, देखते हैं उसका कनेक्शन कैसे क्या करते हैं। एंड देखो मम्मी को तो पता है, लेकिन मेरे पापा जी को पता नहीं, क्योंकि पापा जी अभी दुकान चले गए हैं। एंड ब्लैकी अपना यहाँ पे है नहीं, देख सकते हो। एंड ये रहा हियर इज आवर बीस्ट, ठीक है। तो अब देखो जो होना था वो हो गया। बाय द वे अब चलते हैं भाई, देखते हैं उसको जैसे तैसे करके ठीक करते हैं पहले, वरना देखो ठीक तो हो जाएगा, ये नहीं कि ये पूरा परमानेंटली शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट, और ये कभी ठीक ही नहीं होगा। ठीक तो हो जाएगा, क्योंकि देखो मैं भी ये चीज़ ना मेरे साथ बहुत 3 से 4 बार हो चुका है एंड मैं उसको 3 से 4 बार ठीक भी कर चुका हूँ। लेकिन आज जो चीज़ हुआ है, मतलब आज ना वो दिन में ही हुआ है, रात में होता रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई जो लाइट्स, जो RGB लाइट्स का मजे रात में ही आता है। लेकिन आज मैं गलती से उसको दबा दिया, मतलब स्विच को ऑन कर लिया एंड फिर हो गया भाई सीन, हो गया भाई कांड, ठीक है। तो मम्मी अभी सो रखी है, ठीक है, उसको भाई कुछ पता है नहीं, वहाँ पे देख रहे भाई मम्मी वहाँ पे सो रखी है, ठीक है। तो मम्मी को कुछ भी पता है नहीं। तो बाकी हम चलते हैं एंड देखते हैं भाई इधर थोड़ा सा, ये जो अपना MCB होता है ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला तो गिरा है, इसको ऑन करते हैं। इसको ऑन करने से भी कुछ नहीं होगा भाई, देखो इसको ऑन किया हूँ लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा, देख लो, ये देखो भाई। क्योंकि अगर यहाँ पे लाइट आ गया ना तो समझ लो भाई ये ठीक है, मतलब अपना जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो ठीक है, मतलब वो अच्छे से पास आउट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइट ही नहीं आ रहा, ये देखो भाई, देख रहे हो यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा, मतलब भाई ये हो चुका है भाई पूरा शॉर्ट, ठीक है। एंड लेट्स सी भाई, देखते हैं उसको जैसे तैसे करके ठीक करते हैं। देखो ठीक तो मैं कर लूँगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन डर इस बात का है, मैं आपको उस जगह के पास लेकर जाता हूँ जिस जगह के पास ना कोई भी नहीं जाता, मतलब इलेक्ट्रिशियन के सिवाय और कोई भी नहीं जाता हमारा। लेकिन हम पापा और मैं जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिशियन के सिवाय और वहाँ पे कोई भी नहीं जाता। तो चलो उस जगह के पास आपको लेके जा रहा हूँ, चलो आपको उस जगह के पास मिलता हूँ। मतलब बहुत सारे लोग गेस कर लिए होंगे, लेकिन आपको मैं दिखाई देता हूँ वो जगह कौन सा है। ये रहा वो जगह जिसकी मैं बात कर रहा था, लिटरली गाइस यहाँ पे देख रहे हो, मतलब यहाँ पे आप खुद देख लो भाई, डेंजर 440 वोल्ट देख रहे हो। ओ भाई मतलब इसको देख के, इस हड्डी को देख कर ना मेरे मतलब दिल में ना धक धक सा फील आ रहा है। लेकिन देखो तो ना ही मम्मी को पता है और ना ही पापा को,
ठीक है। तो अब मेरे को ही कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसको ना, मैं देखो मैं चप्पल भी पहना हूँ रबर का, आई थिंक कौन सा है पता नहीं, लेकिन रबर का ही लग रहा है। ये देखो भाई, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, देख रहे हो क्या ही भयंकर है ये चीज़, ये देखो, ठीक है। ये रहा अपना इन्वर्टर, एंड ये देखो भाई इन्वर्टर के नीचे से कुछ धुआं निकल रहा है, मतलब धुआं तो नहीं लेकिन ये देख सकते हो भाई, देख रहे हो, मतलब इन्वर्टर अपना ख़राब हो चुका है। मतलब जब भी लाइन कट जाता है ना, जब भी करंट नहीं होता है, तब क्या होता है ना, इन्वर्टर को बैकअप देना चाहिए, लेकिन इन्वर्टर हो चुका है भाई पूरा पूरा ख़राब। जब भी करंट करता है एंड यहाँ पे लो बैटरी का रेड कलर का साइन आ जाता है, देख रहे हो। मतलब अभी मेन सेम अभी करंट है, लेकिन वो हो चुका है क्या, शॉर्ट सर्किट, मतलब वो पूरा पूरा शॉर्ट हो चुका है, मतलब क्या बोलते हैं, एक किस्म का ब्लास्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब साउंड वाला ब्लास्ट नहीं, लेकिन हल्का सा शॉर्ट सर्किट जो होता है ना, स्पार्कलिंग, वही हो चुका है। और स्पार्कलिंग कहाँ से हुआ है वही देखना पड़ेगा। आई थिंक पिछली बार तो यहाँ से हुआ था, ये यहाँ से, इस वाले से, यहाँ से, इन दोनों से, यहाँ से हुआ था पिछली बार, ठीक है। तो पिछली बार पापा ने ठीक कर लिया था भाई, अब दोबारा लग गया है तो बाकी अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो अब तो किसी को पता है नहीं, मम्मी तो सो रखी है एंड सिर्फ मेरे को ही पता है, एंड दादू और दादी भी सो रखे हैं। एंड मतलब देखो इस चीज़ को देख कर ना, ये इस चीज़ छोड़ो, इस चीज़ को देख कर ना मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पे मैं कोई छेड़खानी करूँ या ना करूँ, बस मुझे ये डर लग रहा है इस चीज़ को देख के, देख रहे हो भाई। एंड ऊपर से अपना इन्वर्टर भी ख़राब है, तो बाकी अब देखते हैं भाई उसको। तो देखो अब मैं जो भी काम करूँगा ना उसको ठीक करने के लिए, मैं सोच रहा हूँ उसको ठीक करूँगा या नहीं करूँगा। सबसे अच्छा मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं अभी पापा को कॉल करके बता देता हूँ, वो अभी आएंगे, दुकान पे मैं जाऊँगा, वो अभी आएंगे, उसको ठीक कर लेंगे। क्योंकि देखो मेरे को इसके बारे में कुछ अता पता है नहीं, ठीक है, समझ रहे हो। देखो मेरे को इसके बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। अगर गलती से भी कोई सा भी मतलब छेड़खानी कर दूंगा ना, तो जो हुआ है भाई। अब तो भाई इन्वर्टर भी पूरा पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, ये जो स्टेबलाइजर है ना वो भी पूरा पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ अब कोई भी छेड़खानी नहीं करता हूँ। एंड बाकी ये देख सकते हो, ये अपना इन्वर्टर था, इन्वर्टर का ये जो बैटरी है ये देख सकते हो, देखो भाई, मतलब जो करूँगा, लेकिन इस चीज़ को देख कर ना डेंजर, 440 वोल्ट खतरा, ठीक है। तो बस भाई मतलब ये ना आपको अलर्ट करने के लिए बोला जाता है कि यहाँ पे मत छूना, 440 वोल्ट का खतरा है, ठीक है। तो बाकी अब देखते हैं, अब तो मजबूरी से मेरे को पापा को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देखो गलती हो गई है। मैं अगर छेड़खानी करूँगा ना तो मेरा टिकट ना सीधा सीधा ऊपर कटेगा। क्योंकि देखो एक मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ, अपना जो प्लग होता है, प्लग इन द सेंस सब यहाँ, तो यहाँ ये लो भाई, यहाँ पे है अपना प्लग, देख रहे हो ये रहा प्लग। अगर मैं इसमें अपना उंगली डालूंगा तो क्या होगा ना, जो उंगली को वो करंट तो लगेगा, लेकिन वो उंगली को खुद की तरफ से वो खींचेगा नहीं, सॉरी, वो खुद की तरफ से आउट कर लेगा, मतलब बाहर कर देगा। मतलब एक क्या होता है, जब आप करंट, जब देखो मैं आपको कैसे समझाऊं भाई, प्रैक्टिकल तो कर नहीं सकता भाई, प्रैक्टिकल वीडियो के चक्कर में भाई मैं करंट थोड़ा ना कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखो, अब मैं उंगली नहीं लगा रहा हूँ, स्विच को ऑफ करते हैं पहले। ये देखो, इसको मैंने ऐसे इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। अब मेरा थोड़ा सा उंगली मोटा है ना, इसके अंदर मैं ऐसे डालूंगा, वो क्या होगा, मेरा जो ये वाला उंगली है ना उसमें भाई करंट लगेगा। सीधी सी जो बात है भाई, ये उंगली को करंट लगेगा एंड उसको क्या, वो पूरा पूरा करंट लगा के रखेगा नहीं, वो पूरा पूरा खींच देगा, मतलब सॉरी बाहर कर देगा। मतलब करंट लगा के ऐसे, क्या बोलते हैं उसको भाई, अब मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, मतलब वो पूरा पूरा आउट कर लेगा, बाहर कर देगा उसको। करंट जब लगेगा ना अपने प्लग में, जब मैं उंगली डालूंगा वो करंट तो लगेगा, लेकिन वो अपने हाथ को बट नीचे की तरफ खींच लेगा। मतलब वो ये बोल सकते हैं, मतलब अंदर की तरफ नहीं, वो पूरा पूरा नीचे की तरफ, बाहर की तरफ वो खींच लेगा भाई। वही बाहर को समझ नहीं पा रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, इसका एक अलग अलग सा केबी है, मतलब अपना जो डाटा का केबी होता है ना, वो कितने केबीज पे या कितना एमबीपीएस पे अपना जो नेटवर्क काम करता है, उसी का भी वही केबी है। एंड ये जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, उसमें होता है भाई 11 केबी।
अगर अपना जो प्लग में, ये देखो भाई, इस प्लग में क्या होता है ना, 1 या 2 केबी तक होता है, मैक्सिमम 1 केबी तक। इसीलिए क्या करते हैं ना, जब भी हमारे हाथ को करंट लगता है तो क्या बाहर की तरफ ऐसे करंट लगा, वो ऐसे बाहर की तरफ खींच लेगा, मतलब बाहर को ऊपर फेंक देगा अपने हाथ को ऑटोमेटिकली। हम कुछ नहीं करेंगे भाई, वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ फेंक देगा। लेकिन जो ये तो भाई 1-2 केबी का होता है। एंड जो भाई बताने में दिक्कत आ रहा है यार, क्योंकि देखो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पहली बात क्योंकि मम्मी सो रखी है, दादू और दादी भी सो रखे हैं, तो अगर मैं ज़ोर से चिल्ला के बोलूँगा तो उठ जाएंगे, तो भाई फिर हो जाएगा भाई और बहुत बड़ा सीन। क्योंकि ये मेरे से 2-3 बार गलती हो चुका है, ये मेरा चौथी बार गलती है, मतलब क्या ही बताऊँ भाई। ये मैंने गलती से ही मतलब उस स्विच को ऑन कर लिया था, मैं जानबूझ के ऑन नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है ना इस स्विच को ऑन करने से अपना जो सारा घर का कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वो पूरा बंद हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया ना, उस स्विच को मैं बिल्कुल भी छेड़ता ही नहीं हूँ। लेकिन आज मतलब ऐसे मतलब जल्दबाजी में क्या किया ना, मतलब 3-4 स्विच ऐसे मार दिया कि 3-4 स्विच मारते वक्त वही एक स्विच था वो भाई जल गया, जलते भाई जल तो गया। एंड फिर जब मैंने बंद करने गया वो भाई ऑटोमेटिकली बंद, मतलब बंद इसका मतलब क्या है, पूरा घर का लाइन होता है वो पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। मतलब आई थिंक यहाँ से स्पार्क आया होगा, क्योंकि पिछली बार से यहाँ पे आया था, एंड अब यहाँ से या इन तीनों में से 1, 2, 3, इन तीनों में से कोई तो आया होगा, इससे नहीं, क्योंकि इससे हमने ठीक कर लिया था इसको। तो बाकी देखते हैं। एंड हाँ, जो अपना 11 केबी होता है, 11 केबी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है ना, अगर आपका हाथ का भी कोई सा भी मतलब अंश, मतलब ये सब उंगली हो गया या अपना कोई ये अगर इत्तू सा भी उंगली ना, आप अगर इसी जो क्या बोलते हैं, इस प्लग को निकाल के खोल के लगाओगे ना, तो वहीं पे ही आपका टिकट वहीं पे ही कट जाएगा। मतलब आप वहीं पे ही सत्यानाश, आप पूरा ऊपर चले जाओगे उसको खोल के अगर लगाओगे तो, ठीक है। तो ये 11 केबी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये प्लग में तो क्या 1-2 केबियाँ होता है, तो इसीलिए भाई जब हमारे हाथ को करंट लगता है वो ऑटोमेटिकली क्या बाहर की तरफ फेंक देता है, मतलब अपना हाथ ऐसे और वैसे ऑटोमेटिकली फेंक देता है। तो इससे कुछ इतना करंट तो लगेगा, लेकिन उससे कुछ इतना हानिकारक नहीं होगा। लेकिन जो 11 केबी का करंट होता है, वो अगर आपके हाथ में आपने किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ लिया ना, तो आपका काम वहीं पे ही सत्यानाश हो जाएगा। मतलब आप वहीं पे ही जल के राख हो जाओगे। जल के राख मतलब वो पूरा अपना जो ब्लड होता है ना, अपने जो बॉडी में ब्लड्स वगैरह होते हैं ना, वो पूरा अपने अंदर खींच लेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमारे एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन, तो ऑब्वियसली वो जिंदा रहना उसके लिए मुश्किल तो नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन होगा। तो इसीलिए भाई मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर मैं छेड़खानी नहीं करूँगा। अगर गलती से भी मैं छेड़खानी करता हूँ, क्योंकि पापा को क्या वो कभी बड़े लोग हैं, उन्होंने 2-3 बार ये काम किया है। मतलब हमारे घर में जैसे मैं आपको बता दिया 3-4 बार, 2 या 3 बार, मैक्सिमम 3 बार ये चीज़ हुआ है, क्योंकि मेरे से ही गलती हुआ है। तो उनको पता है उसको कैसे खोलना है, क्या पैर में कौन सा रबर का चप्पल पहनना है या कौन से स्विच को ऑफ करना है। देखो इतना तो मैं उनसे सीखा हूँ। वो जब भी कोई काम करते हैं ना, ये जो स्विच होता है इसको ऐसे ऑन रहता है, ये दोनों के दोनों स्विच देखो, और ये अगर 1 पे रहेगा ना, 1 पे, हाँ ये अगर 1 पे रहेगा तो समझ लेना अभी लाइन का सर्कुलेशन चल रहा है। मतलब अभी वो करंट, अभी लाइन है अपना, वो अभी करंट जा रहा है, मतलब अभी क्या वो शॉर्ट हो चुका है। लेकिन अभी अपने घर में किसी भी एक घर में आपको ना ही फैन चलाने को मिलेगा, ना ही फैन देखने को मिलेगा, मतलब फैन चलाते हुए देखने को मिलेगा, ना ही कोई एक दूसरा लाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। वो जब भी काम करते हैं ये ऑन रहता है, इसको पहले ऑफ करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जब भी यहाँ पे आया ना, आपने देखा होगा मैंने इसको पूरा 0 पे रख दिया, ये देखो अभी 0 पे है ना। उससे क्या होता है ना, देखो अभी भी खतरा है करंट लगने का, लेकिन उससे एक चीज़ तो ये पता चल जाता है कि हमारा जो 440 का करंट होता है ना, 440 वोल्ट, ये देख सकते हो, वो अभी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि जब हम इसको पूरा फुल हाई वोल्टेज पे रखते हैं, तब क्या होता है ना, 440 वोल्ट वो पूरा फुल हाई वोल्टेज पे रहता है। अब जब हम इसको 0 कर देंगे, ऑब्वियसली ये बात तो नहीं है कि 0 कर देंगे मतलब कोई भी करंट सर्कुलेशन नहीं होगा, यहाँ पे कोई सा भी करंट सर्कुलेशन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। वो मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर
कोई भी बच्चा मेरा ब्लॉग देख रहा है तो आपके घर में भी कोई ऐसा सॉल्यूशन मतलब ऐसा प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल भी इस जगह के पास मत आना। ये देखो यहाँ पे इसीलिए लिखा है, यहाँ पे इसीलिए लिखा है गाइस, एक बात सुनो, यहाँ पे इसीलिए यही लिखा है कि डेंजर 440 वोल्ट खतरा है यहाँ पे। तो ये क्या अटेंशन देने के लिए, हाँ भाई यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे मत आना, इस जगह के पास मत आना। लेकिन देखो मैं रिस्क लेके आ रहा हूँ क्योंकि अब वीडियो भी बना रहा हूँ, प्लस मैं देखो मैं अभी इसमें कोई भी छिड़कानी नहीं करने वाला, जो हो गया हो गया। अब देखो होना था तो हो ही गया, आप क्या ही कर सकते हैं इसमें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। मैं एक साथ तीनों के तीनों स्विच दबा दिया क्योंकि हड़बड़ी में जा रहा था, मेरे को कुछ एक अपना बुक वगैरह लाना था एंड वो अंधेरा था वहाँ पे। मैं एक साथ तीनों के तीनों स्विच दबा दिया एंड उसी तीनों के तीनों स्विच में एक स्विच ऐसा था जो स्विच उस RGB लाइट का था एंड वो स्विच लगाते ही वो लाइट जल गया एंड 2 मिनट के बाद जब मैं उसको बंद करने गया ना तब भाई हो गया भाई बंद करने से पहले ही वो पूरा लाइन सॉर्ट आउट हो गया, स्पार्कलिंग यहाँ से होके वो पूरा सॉर्ट आउट हो गया। भाई देखो ये जो चीज़ देख रहे हो, मतलब ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। ये सिर्फ एक्सपर्ट लोग जिनको पता है इसके बारे में वही सिर्फ काम करते हैं, क्योंकि बीच ना पापा को भी डर लगता है, अपने जो पापा जी है ना मेरे पापा जी, उनको भी डर लगता है क्योंकि अगर वो कुछ देखो भाई कुछ भी हो सकता है भाई, हमको थोड़ा ना पता है भाई इसके बारे में, या हम इलेक्ट्रिशियन थोड़ा ना है, वो अगर जो इलेक्ट्रिशियन एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होगा बाकी उसको ही पता होगा भाई इसके बारे में। ठीक है, तो अब तो भाई जो हो गया, अब मैं इसको कुछ भी छेड़खानी नहीं करने वाला। अब मैं जाऊंगा सीधा कहाँ, अपने जाऊंगा तो नहीं, अपने पापा की दुकान जाऊंगा। पहले ना मैं पापा जी को कॉल करके बताता हूँ कि ये ऐसा हो गया है, तो पापा आएंगे। देखो डांट तो खाने को मिलेगा ही क्योंकि ऑब्वियसली भाई यहाँ हूँ तो डांट तो मैं सही लूँगा, क्या ही कर सकते, हो गया तो हो गया। बाकी चलो वीडियो लाइन कट गया, चलो मुझे लगे इसी को ये ना एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आप मान लो, मतलब अब जो भी बच्चे देख रहे हैं या जो भी बच्चे या कोई भी मतलब लड़का देख रहा है उनके लिए, सबके लिए वीडियो है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है नहीं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कुछ पता है नहीं, तो आप गलती से भी यहाँ पे आके कुछ भी छेड़खानी मत करना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दिया यहाँ पे क्या सीन होता है। एंड यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो भाई, इतने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है कि डेंजर 440 वोल्ट। तो इसको देखकर वो कौन ही बच्चा आएगा, अगर आपके बॉडी में ऐसा चुल मचता है कि चलो मेरे को देखना है इसके अंदर क्या है, इसको हाथ लगाते हैं, मतलब छेड़खानी करना है, आप थोड़ा सा बदमाश बच्चे हो मेरी तरह, ठीक है, तो आप बिल्कुल भी मत करना। मैं आपको पूरा लिटरली माँ कसम सजेस्ट करके बोल रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल भी मत आना। देखो मैं अपने पूरा फुल प्रोटेक्शन पे है, ये अपना रबर का चप्पल है तो यहाँ पे फुल प्रोटेक्शन में आ रहा हूँ। एक बात ये है, आपको पता होगा जो भी इलेक्ट्रिशियन ना रबर का चप्पल पहनते हैं और प्लस रबर का ग्लोव्स आता है उसको पहनते हैं। उसका मेन रीज़न क्या है, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन होता है ना तो अपने बॉडी में इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए भाई जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं, आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, अगर आपके घर में कोई सा भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा, जो इलेक्ट्रिशियन अपने घर में आते हैं उसको ठीक करने के लिए वो अपने पैर में रबर का चप्पल प्लस अपने हाथों में दोनों हाथों में रबर का ग्लोव्स पहन के आते हैं। इससे क्या होता है ना, अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का सर्कुलेशन होता है ना वो अपने बॉडी में इजीली टच नहीं करता, क्योंकि ऑब्वियसली रबर क्या होता है ना, वो जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ फाइट करता है। क्योंकि रबर तो आपको पता है रबर किससे बनता है, एक अपने बाम्बू के ट्री से, आई थिंक रबर उसी से ही बनता है। तो इसीलिए भाई वो इजीली उसको क्या टच नहीं करने देता अपने बॉडी के साथ, मतलब अपना जो स्किन होता है ना बॉडी का उसको इजीली टच नहीं करने देता। तो इसके वजह से भाई अपने बॉडी को करंट नहीं लगता। तो इसीलिए इलेक्ट्रिशियन जो एक्सपर्ट वाले होते हैं वो इजीली क्या करते हैं, अपने काम को इजीली करते हैं एंड उनको पता होता है भाई कौन सा कनेक्शन किस में देना है जिससे वो शॉर्ट सर्किट ना हो, एंड उनको इजीली पता होता है। तो इसीलिए भाई उनका नाम इलेक्ट्रिशियन दिया गया है, ठीक है। तो मैं यही बताऊंगा, जो एक्सपर्ट वाले हैं वो आप कर सकते हो, जो मतलब इस काम में एक्सपर्ट हो इलेक्ट्रिशियन, एंड बाकी
बच्चे वगैरह तो बिल्कुल भी ना आए। देखो मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, बस वीडियो बना रहा हूँ एंड यहाँ पे कोई सा भी किसी भी एक जगह पे टच नहीं कर रहा हूँ कि वही उस दोनों प्लग या चारों प्लग में भी प्लग में उसको टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई अगर मैं एक बार टच कर लिया ना तो और मैं भाई आगे से ब्लॉग ही नहीं बना पाऊँगा। एंड ब्लॉग क्या भाई, मैं आगे से इस दुनिया में ही नहीं दिखूँगा। तो इससे अच्छा मेरे को अभी अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो फटाफट भाई पापा के पास कॉल करते हैं एंड फिर बताते हैं ये सीन हुआ है। ठीक है तो चलो बाय। फाइनली गाइस अब अपना लाइन आ चुका है, आई मीन अपना सारा कनेक्शन ठीक हो चुका है। वापस से पापा आए एंड मैं दुकान पे था एंड पापा अब सारा चीज़ ठीक करके चले गए। यहाँ पे देख सकते हो अपना लाइन भी आ चुका है। फैन ये देखो भाई अपना फैन चल रहा है। एंड गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ वो बल्ब कौन सा है, मतलब वो लाइट कौन सा है, ठीक है, जिसको लगाते ही जिस स्विच को ऑन करते ही पूरा घर ही अंधेरा हो जाता है। तो गाइस वो है ये वाला लाइट। अब नहीं है, अब मैं आपको दिखाता हूँ वो लाइट कौन सा है। वहाँ पे था ना, मैंने सोचा भाई इसको खोल देते हैं, क्योंकि देखो खोल के मैंने उसमें भाई अपना होता है ब्लैक टेप वगैरह, उसको मतलब उसको अच्छे से ग्लू से अच्छे से भाई उसको निपटा दिया है। क्योंकि अगर वो दोनों वायर ना आपस से अगर जॉइंट हो जाएंगे तो भाई पूरा तार ही जल जाएगा। इसके अंदर जितना भी तार गया है ना इसके अंदर, वो सारा तार पूरा जल के राख हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो भाई ऐसा करने से बेहतर है कि भाई उसको एक अपने ग्लू से एक उसको अच्छे से चिपका देते हैं, जिससे वो दोनों आपस से जॉइंट ना हो। इसलिए मैंने ना दोनों वायर को अलग रखा है। देख रहे हो, ये देखो गाइस। अब मैं आपको लाइट दिखाता हूँ भाई, जिसके लिए इतना बड़ा आज कांड हुआ है। लिटरली गाइस बहुत ही डांट खाने को मिली मेरे को, मतलब पापा से। तो बाकी हो गया तो अब क्या ही कर सकते हैं, अब मैंने उसको खोल दिया है। तो अब मैं आपको 2 लाइट दिखाता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने और एक लाइट लगाया था, वो भी उसी हालत में था एंड उसको निकाल दिया था। मैंने सोचा कि शायद मे भी दोनों लाइट के वजह से वो पावर कंज्यूम नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो इसका एक रीज़न हो सकता होगा। लेकिन नहीं भाई, वो दिक्कत कोई कनेक्शन में ही था। भाई ने मेरे को बोला तो 2-3 दिन में आके उसको ठीक कर लेगा एंड फिर हम ये लाइट लगाएंगे। ये देखो भाई, ये रहा वो लाइट, देख रहे हो, ये रहा अपना ब्लू कलर का। आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। गोल्ड मेडल का है, डीसी को ही मैंने कनेक्ट किया था। 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट, सॉरी वोल्ट बोल रहा हूँ। ठीक है ये देखो, ये रहा वो लाइट, इसके वजह से आज इतना बड़ा कांड हुआ है। देख रहे हो ये लाइट, देखो ये जाके ना ऐसे इसी होल में ऐसे लग जाता है। आपको मैं दिखाया था शायद। एंड ये तो ये वाला लाइट लगा था यहाँ पे एंड ये वाला लाइट लगा था वहाँ पे उधर, उसको भी मैंने खोल दिया है। देख रहे हो, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट बचा है, वही ये वाला, ये पिंक कलर का है। तो थोड़ा सा मैं RGB लाइट टाइप का लगाने की सोच रहा था। ठीक है, एंड ये लाइट मैं आपको दिखाया था। आपको मैं अभी जला के भी दिखा दूँगा। एक सेकेंड देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये लाइट है कुछ, ये अपना रेनबो लाइट, मतलब इसमें कैसे बताऊँ आपको, ये वाइट भी जलेगा, ग्रीन, जो भी, मतलब जितने बार आप स्विच को ऑन ऑफ करोगे उतने बार ये जलेगा। क्योंकि इसमें ये लगाए मॉड्यूलर लगाए, देख रहे हो मॉड्यूलर, ये रहे मेरे दोनों लाइट। ठीक है, अब मैं इसको खोल दिया हूँ, अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, एंड फैन भी अपना चल रहा है। चलो भाई फटाफट रखते हैं एंड बाय द वे अब चलते हैं भाई सोने के लिए फटाफट। एंड अब टाइम हो रखा है अपना, एक सेकेंड रुको गाइस, अब टाइम हो रखा है अपना 3 बज के, मतलब 4 बजने वाले हैं। ठीक है, 4 बजने के लिए 2 मिनट बाकी है एंड अब थोड़ा सा आधे घंटे रेस्ट कर लेते हैं एंड फिर जाएंगे हम अपने ट्यूशन। आज ट्यूशन है एंड फिर वापस घर आ जाएंगे अपने। ठीक है, तो बाय द वे अब चलो भाई थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। नहीं, पहले मैं आपको जला के दिखाता हूँ, आई थिंक वो जल रहा है कि नहीं। हाँ, पहले आप जला के दिखा देते हैं एंड जैसे कि आपको पता चल रहा है वो जल रहा है कि नहीं। मैं वैसे इसी प्लग में ही फिट करूँगा। ठीक है, तो ऊपर में तो फिट करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मुझे पता है भाई ऊपर फिट करने से भाई ये पूरा फिर से भाई दोबारा वो सीन हो जाएगा। ठीक है, ऊपर तो मैं फिट नहीं करूँगा, इसी प्लग में फिट करूँगा, इस फैन को बंद करके। ठीक है, तो फटाफट फिट। यहाँ पे मैंने जैसे तैसे करके देसी जुगाड़ टाइप का मैंने कुछ ऐसे कर लिया है एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका लाइट कितना है। फर्स्ट 1, सेकेंड, थर्ड, देख रहे हो भाई, ये रहा भाई इसका कुछ तीनों के तीनों लाइट।
तो मैं ना इसीलिए इसको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, वरना अगर दिखाना होता ना तो मैं आपको पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन करके दिखाता, क्योंकि अगर फिर से कुछ गड़बड़ी हो गया तो फिर से भाई पूरा शॉर्ट हो जाएगा। एंड फिर ना अगर लास्ट टाइम हुआ ना तो बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, ठीक है। तो मैं इसीलिए भाई मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छे से देखना। आपने देखा होगा भाई, लेकिन एक ब्लॉगर का एज यूजुअल जो काम होता है मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट 1 2 सेकेंड 3 हो गया भाई, ठीक है। तो ये रहा उसका भाई कुछ लाइट का कलर। बाकी अब हम इसको निकाल देते हैं भाई, ऐसे कुछ जुगाड़ से लगाया था, बाकी उसको उस जगह पे रख देते हैं, यहाँ पे। उसको कहाँ गया उसका भाई, इसमें डाल के उसको रख देते हैं, ठीक है। तो भाई अब चलते हैं भाई, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर जाके ट्यूशन जाएंगे। एंड ट्यूशन जाके आने के बाद मैं कर दूंगा इस ब्लॉग को एंड, ठीक है। तो चलो फटाफट रेस्ट करते हैं, चलो बाय। अब मैं रेडी हो चुका हूँ अपना ट्यूशन जाने के लिए। एंड गाइस अब टाइम मैं आपको दिखाता हूँ, अब ऑलमोस्ट अभी 5 बजने वाले हैं, देख सकते हो 5 बजने के लिए और 3 या 4 मिनट बाकी है, ठीक है। एंड गाइस हियर इज आवर बीस्ट। तो आज यूजुअल मैं अभी जब से मैं यहाँ पे आया हूँ ना मामा के घर से, तब से मैं अपने बीस्ट के साथ ही ट्यूशन जा रहा हूँ। एंड जहाँ पे भी जा रहा हूँ अपने बीस्ट के साथ ही जा रहा हूँ, क्योंकि ब्लैकी तो है लेकिन मेरे मतलब घर वाले नहीं दे रहे हैं कि अभी तेरा उम्र नहीं है गाड़ी चलाने का। वैसे ये भी सही बात है कि अभी मेरा उम्र नहीं हुआ है भाई गाड़ी वगैरह चलाने का, तो अब मेरा साइकिल से ही मन भर जाता है, ठीक है। एंड ये मैंने कुछ लगाया है, इसको बीच में मैंने खोल दिया था एंड फिर मैंने इंस्टॉल कर लिया। ये देखो ये लाइट्स देख रहे हो, रात में आ रहा हूँ ना तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखो डिपर कहाँ गया इसका, ये देखो डिपर ये है। एंड ये लो ये भाई दोनों डिपर चेक करो भाई, क्या ही मस्त लग रहा है, ठीक है। तो अब ऑफ कर देते हैं। ये रिचार्जेबल लाइट्स है, इसको मैं खोल के इस साइड यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, वी टाइप वाला, ठीक है। तो फटाफट भाई चल रहे ट्यूशन एंड वापस आएंगे अपने ट्यूशन के आने के बाद, फिर जाके मैं इस ब्लॉग को कर दूंगा यहाँ पे एंड, ठीक है। तो बाय द वे अपने ब्लैकी के साथ भी बहुत सारा चीज़ मेरे को शेयर करना है, लेकिन अब टाइम नहीं मिल रहा तो इजीली मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो बाय द वे फटाफट चलते हैं ट्यूशन, लेट्स गो। बस गाइस ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता आप सब लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड इस वीडियो को कर देना लाइक अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो, ठीक है। एंड बाय द वे अब भाई ट्यूशन से ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, देख सकते हो 9 बजने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आज अपने ट्यूशन सर जी का बेटे का बर्थडे था, तो आज वहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा था। तो आज का डिनर वहीं पे था, तो डिनर वगैरह करके मैं आ चुका हूँ अपने स्टूडियो में। बाकी आपने तो आज के ब्लॉग में देख लिया भाई, आज के ब्लॉग का जो सीन आज मतलब क्या ही भयंकर वाला सीन हुआ, आपने तो ऑलरेडी देख लिया भाई। चलो भाई मैं दूसरी बार जब मैंने यहाँ पे ट्राई किया था ना, मुझे लगा था कि अब दूसरी बार में भी वही सिचुएशन रिपीट हो जाएगा, लेकिन चलो भाई अच्छी बात ये है कि भाई वो सिचुएशन नहीं हुआ। एंड आपको मैं इजीली जल्दी करके उस लाइट को दिखा दिया, वो लाइट किस टाइप का परफॉर्म करता है, ठीक है। तो बाय द वे बस गाइस ये था आज का ब्लॉग। तो देन बी सेफ सब गाइस, जय हिंद जय भारत, टिल देन बाय बाय, चलो बाय। A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're